सफलता के रास्ते में जो मुश्किलों से भटक गया वो अटक गया, और जो चीर गया वो जीत गया। एक बार और, सफलता के रास्ते में जो मुश्किलों से भटक गया वो अटक गया, और जो चीर गया वो जीत गया। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। और दोस्तों आज का टॉपिक हमारा दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को हमने जो दोस्तों 4 भागों में बांटा था, और ये 4 भाग जो इस तरह है, और इन चारों में से हम इन चारों को जो हमने है पढ़ लिया है, और हम रिवीजन चल रहा था हमारा, इनको क्वेश्चनों को हल करके देख रहे थे। तो हमने जो है क्वेश्चनों को हल करते हुए तो पहला और दूसरा जो है इनके क्वेश्चनों को हल करके देख लिया था, और आज हम देखेंगे तीसरा वाला परछाई पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, परछाई पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों प्रश्न पहला, और इसको हम हल करेंगे। और इसमें जो है मेन बात है आपको मैंने पहले बता दिया था पहले वीडियो में, तो इसमें हम हल करेंगे। इसमें मैंने नहीं बताया लेकिन देख लेंगे, इसमें समझने जाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप सभी को मालूम ही रहता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमको जो है मेन बात याद रखनी है। चलिए शुरू करते, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हम इसको पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो दिशा पूछ रहा है, राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो इसको हम हल करते चलिए। क्या बोलता है, सबसे पहले राम के ठीक बाएं पड़ती है, कौन सा समय है, सूर्य अस्त के समय। सूर्य अस्त किधर होता है हमारा, सूर्य अस्त जो होता है हमारा किधर होता है आपको मालूम ही होगा। सूर्य अस्त हमारा होता है पश्चिम की ओर, तो हम इधर पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम मान लेते हैं और इधर सूर्य बना देते हैं। इधर सूर्य अस्त हो रहा है, और किसके ऊपर परछाई पड़ रही है, राम के ठीक बाएं पड़ती है, तो राम के ठीक, तो यहाँ बना देते हैं राम। और ये आमने सामने मोहन पर राम और श्याम एक चौक पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो बातें कर रहे तो आमने सामने खड़े होकर बात करते, तो मोहन को यहाँ बना देते हैं। ये इधर देख रहा होगा, मोहन की तरफ मोहन होगा इधर, ये मोहन ये ऊपर देख रहा होगा। तो क्या बोल रहा, अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, राम के ठीक बाएं, तो राम का बाएं किधर हो जाएगा, राम का बायां ऊपर जाएगा, तो इसका बायां गलत हो जाएगा। राम के, एक बार और, मोहन के परछाई राम के ठीक बाएं, तो इसका डायग्राम थोड़ा गलत बन रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है कोई गलती नहीं, जैसे कि राम की परछाई मोहन के ठीक बाएं पड़ती है, नहीं ये क्या बोला, अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है तो राम का दायां बायां किधर हो जाएगा, राम का बायां जो है इधर हो जाएगा, और इधर जो जाएगा दायां। तो मोहन की परछाई किधर बनती है, इधर बनेगी, क्योंकि सूर्य किधर है, इधर है, तो मोहन की परछाई इधर बनेगी, किधर, इस तरफ में। तो राम का बायां किधर है, राम का बायां जो है इस साइड में है, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में है। तो पूछ क्या रहा हमको कि परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो राम का चेहरा पूछ रहा है, तो राम जो है मोहन की तरफ देख रहा है, मतलब मोहन जो ऊपर देख रहा है राम की तरफ देख रहा है, और राम जो है मोहन की तरफ देख रहा है, तो नीचे देख रहा है, मतलब कि दक्षिण की ओर मुँह होगा। किसका, राम का चेहरा किधर होगा, नीचे दक्षिण की ओर। तो हमारा उत्तर जो रहेगा दक्षिण उत्तर सही हो जाएगा। तीसरे नंबर का हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। और ये कौन सा टाइम बोल रहा है, सूर्यास्त होने से कुछ समय पहले सीता एवं गीता एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रही थी। यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही हो तो गीता का मुख किस ओर होगा। तो इसमें भी वही दिशा पूछ रहा है, गीता का मुंह किस तरफ होगा। तो कौन सा समय बोल रहा, सूर्य अस्त होने से कुछ समय पहले। सूर्य अस्त जो होगा हमारा पश्चिम की ओर होएगा, तो इधर पश्चिम की ओर बना देते हैं। और फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है
गीता के ठीक दाईं ओर पड़ती है। तो पहले गीता ले लेते अपन। ये गीता गीता जो इधर नीचे देख रही होगी सीता की तरफ, यहाँ पे सीता बना देते हैं। ये सीता है, ये सीता गीता की तरफ देख रहे होगी। तो गीता का बायां इधर हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। तो क्या बोल रही है, सीता की परछाई, सीता की परछाई गीता के ठीक दाएं, गीता के, ये गीता है तो गीता के ठीक दाएं इधर है, तो इधर तो परछाई बनेगी नहीं। तो सीता की परछाई इधर बनेगी, इधर बनेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य इधर है, सूर्य के विपरीत दिशा में जो है छाया बनती है। तो सूर्य के इधर इस साइड में जो है इसकी छाया बनेगी। तो हमारा ये डायग्राम थोड़ा गलत है, तो इसको डायग्राम हम चेंज करेंगे। जैसे कि सीता को हम ऊपर लिख देंगे और गीता को हम नीचे। तो इस तरह हमारा डायग्राम से बनेगा। जैसे कि सीता इधर देखेगी गीता की तरफ, और गीता जो है सीता की तरफ देखेगी। तो किसका, गीता का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। गीता का दायां इधर हो जाएगा बायां। तो क्या बोल रहा है, यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ती है, तो सीता की परछाई गीता के ठीक दाएं अब इस साइड में बनेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो इधर साइड में यहाँ पर, ये सूर्य इधर है मान ले, किरण आएगी तो इसकी परछाई इस साइड में बनेगी, ये वाले साइड पे। तो ये वाला हमारा डायग्राम सही रहेगा। तो उसके बाद क्या बोलता है, दाईं ओर पड़ रही हो तो गीता का मुख किस ओर होगा। तो गीता का मुख किधर है, जैसे कि सूर्य इधर पश्चिम दिशा में सूर्य, और ऊपर जो है हमारा कौन सा, उत्तर है, नीचे जो है दक्षिण, और इधर जो है पूर्व। तो गीता का मुख किधर होगा, सीता की तरफ देख रही है ऊपर, तो किधर हो जाएगा हमारा, उत्तर दिशा से हो जाएगा। ऊपर देख रही है गीता की तरफ, तो क्या है हमारा उत्तर जो है पहले वाला से हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोलता क्वेश्चन, सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर होगा। तो इसका दाहिना हाथ पूछ रहा है, मतलब कौन सी दिशा है, दिशा पूछ रहा है। तो हम इसको हल करते हैं। सुबह के समय बोल रहा, तो सुबह जो हमारा कौन सी दिशा में, सूर्य जो हमारा कौन सी दिशा में रहता है सुबह के टाइम में, जो रहता है पूर्व दिशा में रहता है। तो सूर्योदय के समय बोल रहा, तो ये इधर सूर्य है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। तो पीठ, तो हम देख ये ले लेते हैं। तो अगर हम प्रकाश जो है ऊपर जाएगा, तो प्रकाश इसका कौन, मतलब इस सूर्य किधर रहेगा, सूर्य तो प्रकाश ऊपर इधर जाएगा, तो इधर तो इसका दायां इधर हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। लेकिन इसकी पीठ किधर हो जाएगी, इधर जो हो जाएगा इसका चेहरा हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा पीठ हो जाएगी। तो पीठ के ऊपर मतलब सूर्य, पीठ के पीछे सूर्य है, तो इसके पीठ के तो पीछे तो नहीं है। तो हम इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे कि पीठ को हम इस साइड ले लेंगे और चेहरा जो इधर ले लेंगे। तो पीठ के ऊपर, पीठ के पीछे जो रहेगा क्या रहेगा, सूर्य रहेगा। तो हम जो क्या करेंगे, प्रकाश को जो है इधर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा कर देंगे इधर। तो इसकी पीठ जो इधर किधर हो जाएगी, इसकी पीठ इधर हो जाएगी सूर्य की तरफ, और इसका दायां बायां किधर हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा उसका दायां, इधर जो हो जाएगा बायां। तो पूछ क्या हमको कि उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर है। तो दाहिना हाथ किधर है, ऊपर की ओर, इधर उत्तर की ओर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये सेकंड नंबर का हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा उसको देख देख के, मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है उसके हिसाब से बना के और हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हम देखेंगे, उसको समझेंगे। तो पहला है जो है, एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी, तो ए का चेहरा किस दिशा की दिशा के ठीक विपरीत था। तो दोस्तों क्वेश्चन को अब देख ही लिए होंगे, जैसे कि क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था। तो किस दिशा के ठीक विपरीत, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन जो है कुछ अलग टाइप का पूछ रहा है, तो इसको भी हम हल करेंगे। पहले जो हम इसका यहाँ तक का इसका डायग्राम आपको सब बताता हूँ। जैसे कि
सुबह के समय, सुबह कौन सी दिशा में होता है हमारा? पूर्व। तो पूर्व में जो हमारी इस साइड मान लेते पूर्व, ये सूर्य की किरणें, सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी। तो बी की परछाई है ए के ठीक बाएं, तो ए और ये बी इस तरफ आमने सामने बात करेंगे। तो ए के ठीक बाएं, तो एक के बाएं किधर हो जाएगा? इसका बाएं इधर हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। एक के ठीक बाएं पड़ रही थी, तो ये तो नहीं होएगा क्योंकि सूर्य जो है इधर है, तो परछाई जो है इधर पर बनेगी। तो बी की परछाई इधर बनेगी, तो बायां तो इसका उल्टा हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? इसका डायग्राम हम चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे? बी को हम ऊपर ले जाएंगे और ए को नीचे ले आएंगे, तो अब इसका डायग्राम सही बना। जैसे कि ए का क्या हो जाएगा? इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। इसका बायां इधर, इधर दायां हो जाएगा बी का। तो बी की परछाई किधर बनेगी? बी की परछाई सूर्य के सामने बनेगी, मतलब सूर्य की विपरीत दिशा में, यहाँ इस वाली साइड पे बनेगी परछाई इसकी बी की, तो ये वाली साइड में। तो एक के बाएं पड़ती है, तो एक के ठीक बाएं है कि बी की परछाई एक के ठीक बाएं पड़ रही, तो ये बायां इसका सही है। ये डायग्राम हमारा सही है। तो क्या बोलता है उसके बाद? ये ऊपर देख रहा है और ये नीचे है। तो चेहरा, तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था? तो ए का चेहरा किधर है? ए का चेहरा हमारा जो है ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उत्तर हमारा सही क्या हो जाएगा? ए। नहीं, लेकिन ये उत्तर हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था। तो किस दिशा के ठीक विपरीत था? तो उत्तर के मतलब उत्तर में तो उसका चेहरा है, लेकिन उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा है? दक्षिण। दक्षिण दिशा के ठीक विपरीत कौन उत्तर है? तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण आएगा। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चेहरा जो है उसके विपरीत दिशा बतानी है कि किस दिशा के ठीक विपरीत था। तो दक्षिण दिशा के ठीक विपरीत उत्तर में है उसका चेहरा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि दक्षिण दिशा के ठीक विपरीत कौन सा दिशा होती है? उत्तर होती है। तो उसका चेहरा की तरफ है, उत्तर की तरफ है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको हम हल करते हैं। इसको भी हम दोस्तों जब भी कोई भी क्वेश्चन हल करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हमको जो पहला वाला क्वेश्चन किस तरह पूछ लिया, मतलब उल्टा पूछ लिया। हम अगर डायरेक्ट कुछ देखते नहीं, पढ़ते नहीं ज़्यादा ध्यान से, तो फिर हम कोई सी भी उसके सामने वाली दिशा दे देते, लेकिन इसको ठीक विपरीत दिशा पूछ रहा था ये। तो चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सुबह सूर्योदय के बाद अतुल और निर्मल एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर निर्मल की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर थी तो अतुल का चेहरा किस तरफ था? तो इसमें जो है चेहरा पूछ रहा है, मतलब उसमें कोई विपरीत ना कोई दूसरा कुछ नहीं पूछ रहा। जैसे हमने पहला वाला हल करा था वैसे ही प्रश्न बोल रहा है। तो चलिए हम इसको भी हल करते हैं। एक सुबह, अब सुबह कौन सी होती है? सुबह कौन सी दिशा में होता है सूर्य? पूर्व की तरफ सूर्य होता है सुबह के समय में, तो हम इसको पूर्व की तरफ बना लेते हैं। तो क्या बोल रहा है उसके बाद? अगर आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, अगर निर्मल की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर थी तो अतुल का चेहरा किस तरफ था? तो क्या बोल रहा है? निर्मल की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी। अतुल, तो अतुल ले लेते हैं यहाँ पे। अतुल के ठीक बाईं, और यहाँ पे हो जाएगा निर्मल, और ये अब एक बार और। अगर निर्मल की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर, तो अतुल की बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा दायां, इधर बायां हो जाएगा। तो निर्मल की परछाई इधर तो पड़ नहीं सकती। निर्मल की परछाई किधर पड़ेगी? इस साइड में पड़ेगी, क्योंकि सूर्य जो इधर है तो परछाई इसके इस साइड में पड़ेगी। तो ये डायग्राम ये हमारा गलत है। तो हम निर्मल को जो है ऊपर ले लेंगे
और अतुल को जो है नीचे कर देंगे, तो हमारा डायग्राम से बनेगा। कैसे? जैसे कि ये अब अतुल के ठीक बाईं ओर पड़ती, तो अतुल का बायां किधर हो जाएगा? इधर बायां हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा दायां। तो निर्मल की परछाई किधर बनेगी? इधर इस साइड में बनेगी। तो ये हम आंसर मतलब डायग्राम जो हमारा सही रहेगा। निर्मल की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर पड़ेगी, अतुल के ठीक बाईं, ये बायां है इसका, तो ये डायग्राम हमारा सही है। फिर क्या पूछ रहा है? अतुल के ठीक बाईं ओर थी, तो अतुल का चेहरा किस दिशा की तरफ था? तो अतुल का चेहरा किधर है? जैसे कि आप देख रहे हो निर्मल की तरफ है, तो निर्मल जो है इधर देख रहा, आमने सामने करके बात कर रहा था। अतुल का चेहरा किधर है? ऊपर की ओर, ऊपर मतलब उत्तर की दिशा की तरफ मुंह है उसका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, उत्तर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा छठवा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम हल करते हैं। एक दिन क्या है? एक दिन सूर्यास्त के समय राजेश एक मीनार की तरफ मुंह करके खड़ा था। मीनार की परछाई राजेश के ठीक बाईं ओर पड़ती है, तो राजेश का चेहरा किस ओर था? तो इसमें भी जो है चेहरा पूछ रहा है, किस ओर था, कौन सी दिशा में था, ये पूछ रहा है। तो कौन सा समय बोल रहा है? सूर्य अस्त के समय। सूर्य अस्त जो हमारा होता है पश्चिम दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशा की तरफ हम बना लेते हैं इसका डायग्राम सूर्य का। ये सूर्य है। राजेश एक मीनार की तरफ मुंह करके खड़ा था, मीनार की तरफ मुंह करके खड़ा था। मीनार की परछाई राजेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी। तो इसमें भी वही बोल रहा है, जैसे कि राजेश के ठीक बाएं, तो राजेश को ले लेते हैं हम, राजेश और ये मीनार की तरफ मुंह करके खड़ा है, और ये मीनार जो यहाँ पे खड़ा है, तो मीनार की तरफ मुंह करके ये खड़ा है। तो इसका दायां किधर हो जाएगा? इसका दायां जो है इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? राजेश के ठीक बाईं ओर, राजेश के ठीक बाईं ओर क्या होएगा? परछाई पड़ती है। तो ठीक है, ये मीनार की परछाई जो किधर बनेगी? राजेश के इस साइड में बनेगी, क्योंकि सूर्य जो है सूर्य अस्त के समय में है, तो इस मीनार की परछाई जो है इस साइड में बनेगी। तो अब क्या पूछ रहा? राजेश के ठीक बाईं ओर पड़ती है, तो राजेश का चेहरा किस ओर था? तो राजेश का चेहरा आप देख रहे हो जैसे कि नीचे, तो नीचे क्या हमारा दक्षिण दिशा जो है नीचे रहता है। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही रहेगा? दक्षिण, पहला वाला आंसर सही रहेगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ में, और जब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।